चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है आग बबूला होना। आग बबूला होना इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। देश सर्वोपरि निष्ठा है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और देश के गौरव के विरुद्ध बात सुनकर प्रत्येक भारतवासी का आग बबूला होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। कहते हैं ना, ये 9-2-11 हो गया कोई बात सुनकर, है ना। तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर आए चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस के समक्ष टिक नहीं सके और 9-2-11 हो गए। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना का अर्थ क्या है, कपटी मित्र। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से हार का सामना करना पड़ा। सेनापति मीर जाफ़र जो नवाब के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खेत रहना मतलब शहीद होना, वीर गति को प्राप्त होना। खेत रहना मतलब शहीद होना, वीर गति को प्राप्त होना। अब्दुल हमीद जो भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, 1965 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए खेत रहे। ठीक है, नेक्स्ट है छती का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट आ पड़ना, बहुत ज़्यादा कष्ट जिसको हो जाता है उसके लिए क्या है, छठी का दूध याद आ गया। मतलब इतना ज़्यादा कठिन कार्य होता है ना, किसी के लिए बोलते हैं कि ये बहुत ही कठिन कार्य था कि उसको छठी का दूध याद आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग, वीर पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वर्षों संघर्ष किया। कई ऐसे मौके आए जब उनसे संघर्ष में मुगल सेना को छठी का दूध याद आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें है आपके क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2021 के 2021 के क्वेश्चन है। पहला है जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस, आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब तक सांस तब तक आस की कहावत को चरितार्थ करता है, वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो क्या हो जाएगा, जब तक सांस तब तक आस, इसका मतलब है आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। जिसका काम उसी को साजे, इसका अर्थ है योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। नृत्य कला में प्रवीण न होने के बावजूद मोहन नृत्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता है। जिसका काम उसी को साजे कहावत के अनभिज्ञ मोहन सदैव उपहास का पात्र बनता रहता है। नेक्स्ट है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसका अर्थ है चतुर्दिक स्वयं के लाभ का दावा करना। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय शासकों से अंग्रेजों द्वारा की जाने वाली संधियां केवल नाम मात्र की ही थीं। वे सिर्फ चित्त भी मेरी पट भी मेरी अवधारणा को ध्यान में रखकर ये संधियां करते थे।